संविधान पे अत्याचार हो रहा है। इस टीम का एक पार्ट है, हिस्सा है आप, इसको लेकर के संविधान की झांकी को लेकर के यहाँ हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे इसके माध्यम से? संदेश में ये देना चाहता हूँ कि जिस दिन से भारत की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसने किसी के हित में कोई कानून नहीं बनाया, कोई काम नहीं किया। देखिए, जिस दिन से बैठी सरकार ये सत्ता में आई, उस दिन से इसने कभी तो एनआरसी का कानून बनाया। इसने कहा कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो, 50 साल पहले का डॉक्यूमेंट्स लाओगे तो तब आप भारत में रहोगे। उनको भगाने का काम किया। इसने जो सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार ने 2 अप्रैल 2018 में जो इस देश में दलित है, दबा कुचला है, पीड़ित है, उसको शोषित पीड़ित को मारने का काम किया, पीटने का काम किया। इन्होंने छुप छुप के उनको गोलियां मारी, 13 बच्चे शहीद हुए। इसी तरह से इन्होंने फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उसके बाद इन्होंने जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में इन्होंने अपनी सरकारें बनाई, लेकिन गरीब जो है तबका वो सड़कों पे मर रहा था। आपने देखा, पूरे देश ने देखा, भूखे प्यासे लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे। उनको वो मैंने देखा कि आपने भी देखा होगा कि बनारस तक लोग पैदल जा रहे थे, बिहार तक लोग पैदल जा रहे थे, अपने बच्चों को रिक्शे में कोई लेके जा रहा था, कोई साइकिल पे लेके जा रहा था। तो इनको तब भी तरस नहीं आया। इन्होंने सिर्फ बसाने का काम नहीं किया, इन्होंने उजाड़ने का काम किया है। और आज इस देश का जो किसान है, जो किसान अन्न उगाता है, और किसान का बेटा, किसान का जो बच्चा है, वो देश की रक्षा कर रहा है, चाहे पुलिस में कर रहा है या फौज में कर रहा है। आज इसने किसान को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और जो किसान नेता हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं भाई आप एमएसपी तय कीजिए, आप बताइए इस कानून में क्या है। लेकिन इस देश में जो लोग बैठे हैं, जो अमित शाह और मोदी जो बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल भी रहम और तरस नहीं आ रहा है। आज बच्चे, जो किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, वो सड़क पे मर गए। आज घरों में भूखे प्यासे हैं, उनको समय से मजदूरी नहीं मिल रही। आज देखिए कि किसी के पास काम नहीं है, और उस स्थिति में इन्होंने ये किसान के खिलाफ जो बिल लाए, 3 बिल लाए, उस स्थिति में आज किसान अपनी खेती छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके यहाँ सड़क पे पड़ा हुआ है। किसी को शौक नहीं है। लेकिन आज जो यहाँ पे लोग हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर पे हैं या सिंधु बॉर्डर पे, टिहरी बॉर्डर पे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने देश को बचाना चाहते हैं, जो अपने देश को बेच रहे हैं। और ये लोगों को दिखाई दे रहा है, ये अंधभक्तों को भी दिखाई दे रहा है कि हाँ, बिक रहा है, देश बिक रहा है। ये वो भी जानते हैं कि बीएसएनएल को ख़त्म कर दिया, ये जानते हैं कि बिजली प्राइवेट कर दी, ये जानते हैं कि जो पूरे महकमे हैं वो सारे प्राइवेट कर दिए। आप ये देखिए, अभी 2 दिन पहले बजट आया है, बजट में सीधा सब लोगों ने देखा, पूरे देश को प्राइवेट कर रहे हैं। जब इस देश की मंडी इन लोगों की हो जाएंगी, इस देश की ज़मीन इन लोगों की, अडानी और अंबानी और जो पूंजीपति उनकी हो जाएंगी, तो एक किसान कहाँ से अपना केसीसी बिल लेगा, और कहाँ से जो उसका किसान जो क्रेडिट होता है वो कहाँ से बनवाएगा, और ये किसी से अपना कर्ज भी नहीं ले सकता। ये एक प्रकार से गुलाम हो जाएगा। ये सरकार ये चाहती है कि देश के लोगों को जातियों में बांट के, धर्म में बांट के, एक करके इनके खिलाफ कानून बनाया जाए और इनको गुलाम बनाया जाए। जब ये गुलाम बन जाएंगे, जितने ज़्यादा गुलाम होंगे और जितने ज़्यादा लंबे समय तक गुलामी रहेगी, उतने हमारे ये पैरों के तले रहेंगे और हमारी सत्ता ज़्यादा लंबी काबिज होगी। तो ये कहना चाहते हैं, इस देश का जो संविधान है वो ही सबको बचा सकता है। क्योंकि इस देश में जो संविधान, जो बाबा साहब ने कहा था, इस समय जो संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पर बैठे हैं, और जो संविधान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को अच्छी तरह से नहीं चला रहे, वो इस देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं। आने वाली 1 मार्च से मजदूरों का समय 8 घंटे से 12 घंटे होने वाला है। ये सभी सुन लें, मजदूर और किसान। आज यहाँ किसान बैठे हैं, आज से ठीक 2 महीने बाद, 1 मार्च के बाद, जब 12 घंटे का टाइम हो जाएगा, मजदूर यहाँ पर होंगे। धीरे धीरे एक का नंबर आएगा, सभी का आएगा। इसलिए सभी को मैं आश्वासन कहता हूँ, क्या मजदूर, क्या किसान, यानी अन्नदाता भी और अन्न खाता भी, सभी को इस आंदोलन में आके अपनी भूमिका निभानी। इसी टीम का हिस्सा है, तो संक्षिप्त समय में, थोड़े समय में बताएं कि इसको जो झांकी आप ये संविधान के लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, इसको लाने का और इसको यहाँ इस प्रकार घुमाने का किसान आंदोलन में क्या सोच थी इसको बनाते वक्त? केवल एक उद्देश्य था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ। हम भारत के लोग तो इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो बिल्कुल हटी हुई है, निगाह से भी, ध्यान से भी और अपनी जिम्मेदारियों से भी। हम केवल ये माध्यम बता देना चाहते हैं इस संविधान के माध्यम से, इस झांकी के माध्यम से, कि हम देशभक्त लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं और भारतीय और राष्ट्र के हित के लोग हैं। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं, आप चाहे कितना इस चीज़ से मुकर लो, हम इस चीज़ से मुकरने वाले नहीं हैं। आप दमनकारी हो सकते हैं, क्रूरता हो सकती है, अत्याचारी हो सकते हैं, लेकिन हम अमनकारी हैं, समतावादी हैं, बंधुतावादी हैं। ये हम आपको एक दिन दिखा देंगे। और भारत के अंदर जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं,
उन्होंने भारत का उदय किया है। और ये किसान आंदोलन भी, मजदूर आंदोलन भी, जन आंदोलन भी एक दिन भारत का उदय करेगा। धन्यवाद। तो ये हम जो इस झांकी को लेकर के साथी पहुंचे, संविधान की झांकी को, उनसे बहुत सारी बातें हमने की। उन्होंने बताया कि इसको लाने का उद्देश्य क्या था और संवैधानिक अधिकार जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में लोगों ने बताया। बड़े विस्तार से हम लोगों ने सबके साथ चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर।